हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। ये वीडियो सभी के लिए रहेगा बेनिफिशियल, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे अंडर ग्रेजुएट्स हो जिन्होंने 12th किया है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं। और ये सभी हमारे व्यूअर्स के लिए रहेगा बेनिफिशियल, क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड की और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो ये आपके लिए एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसका नाम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि हाउ दे कैन फेस एंड क्रैक जॉब इंटरव्यू। मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत दोस्तों ये हमारी ट्रेनिंग हम कंडक्ट करते हैं, राइट। तो दोस्तों, हम आज के बेसिक टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी नाम तो सुना ही होगा म्यूचुअल फंड्स का, और आपने सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में ऐड देखे होंगे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के जो प्रमोट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सवाल में ही जवाब है, नाम में ही जवाब है, म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इतिहास अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना इतिहास है। आसान भाषा में ये इतिहास रहा है आपका, अमेरिका से ये म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट 1920-30 के दशक में स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो अपने शेयर्स जनता को ऑफर करती हैं और जनता से वो पैसे बोरो करती हैं इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब पहली बार अपना स्टॉक मार्केट में लेके आती है आम जनता से पैसे बोरो करने के लिए, दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब जैसे ही आईपीओ आता है तो उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं खरीदने और बेचने के लिए। आसान भाषा में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके के समझाऊं तो 1977 यानी 1977 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक दो साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला आईपीओ आया था। ठीक है, तो जैसे ही रिलायंस का आईपीओ आया उसके बाद रिलायंस के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए थे। अब कोई भी रिलायंस के शेयर को खरीद सकता था, परचेज कर सकता था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों स्टॉक मार्केट की। भारत के दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हालांकि अब बम्बई का नाम मुंबई हो गया है, पर तभी भी स्टॉक एक्सचेंज का नाम वही है, बीएससी। आपने सुना होगा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही दोस्तों एक और स्टॉक मार्केट है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब दोस्तों, अमूमन ये देखा गया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आई वुड से टेक्निकल हो जाता है। हालांकि पिछले 15 सालों में जब से सोशल मीडिया आया है, या मैं आसान भाषा में कहूँ जब से जियो लॉन्च हुआ था, क्योंकि जियो के बाद दोस्तों भारत में इंटरनेट के यूज़र्स एक्सपोनेंशियली राइज हुए हैं, तो अब काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम सभी को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं मालूम पड़ गया है। पर दोस्तों, अभी भी मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लोगों को जानकारी नहीं है कैसे वो एक स्टॉक को पढ़ सकते हैं और स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आसान इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि आपने किसी कंपनी के स्टॉक परचेज किए। अब दोस्तों, कोई किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज क्यों करता है? अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं अगर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को परचेज करता हूं, ठीक है, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को परचेज करता हूं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जब कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि मेरा पैसा बढ़े, मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट मिले।
अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए रिलायंस के स्टॉक को परचेज करने में, तो उसकी अपेक्षाएं होती हैं कि ये स्टॉक 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक मुझे कमा के देगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स आप स्टॉक को होल्ड करते हो और उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। पर यहाँ भी दोस्तों देखा गया कि लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं थी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों इंसान का एक ह्यूमन एंडेवर है कि इंसान खोज करता है कि हमारा जीवन और बेहतर कैसे हो और बढ़िया कैसे हो, नई नई चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों इंसान ने एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया जिसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट जैसे मैंने बताया ये फॉरेन का कंसेप्ट था। सिंस सबसे पहले डेवलप्ड इकोनॉमी हम कह सकते हैं अमेरिका ही थी, तो अमेरिका में आई वुड से ये कंसेप्ट जनरेट हुआ म्यूचुअल फंड का। अब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है और मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा पैसा मल्टीफोल्ड हो, पर मुझे जानकारी नहीं है कि मुझे कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, ये कंपनी प्रॉफिट मुझे देगी कि नहीं देगी, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तभी बढ़ता है जब कंपनी, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। उस कंपनी पे कितना लोन है, कितना डेट है, ये सब चीज़ें की मुझे जानकारी नहीं है। तो इंसान ने क्या किया, जो कंसेप्ट डिराइव किया म्यूचुअल फंड्स का, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पैसे एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी को दूंगा। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्स। एक म्यूचुअल फंड कंपनी है एक्स, मैंने अपने पैसे इस कंपनी को दिए। क्यों दिए? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास प्रोफेशनल्स हैं, पूरी नॉलेज है इनको स्टॉक मार्केट की, इक्विटी मार्केट की, डेट मार्केट की, गवर्नमेंट मार्केट की, डेरिवेटिव मार्केट की, मनी मार्केट की। तो मैंने इनको पैसे दिए, ठीक है, और बदले में ये पैसे एक्स कंपनी आगे मार्केट में इन्वेस्ट करती है और ये इन्वेस्ट करने के बाद मुझे मेरा रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने आसान भाषा में म्यूचुअल फंड्स को दोस्तों समझ लिया। म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में दोस्तों बहुत बेहतरीन टूल है अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को देता है और वो फंड मैनेजर्स उस व्यक्ति के बिहाफ पे आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको रिटर्न मिलता है और वो रिटर्न फाइनली जो इन्वेस्टर है, यहाँ के केस में मुझे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम डिटेल में बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एग्जैक्टली काम कैसे करती है। इस वीडियो के बाद दोस्तों आई कैन प्राउडली से कि आप में से सभी लोगों को ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे म्यूचुअल फंड्स को लेकर। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपके सामने आप एक इमेज देख रहे होंगे अपने वीडियो में, तो हम मान लेते हैं कि ये एक कस्टमर है एक्स। ठीक है, ये कस्टमर है एक्स, इनका नाम हम रख लेते हैं एक्स, और इनके पास फंड्स हैं, इनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, पर ये चाहते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं, बैंक में ना रखूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट में 7-8%, 6% ही ब्याज मिलता है और 6-7.5% ही करीब करीब इन्फ्लेशन रहता है। दोस्तों मैं एक बहुत ज़ोरदार डिटेल में वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा कि इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट्स या फिर इन्फ्लेशन और फिक्स डिपॉजिट में आप कैसे अपना पैसा को लूज़ करते हो। अब एक्स व्यक्ति को क्या चाहिए था, ही वॉज लुकिंग फॉर दी ऑप्शंस कि मैं कैसे अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी वेल्थ मल्टीफोल्ड हो। तो अब इनके पास तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और ना ही ये चाहते हैं कि मैं अपना पैसा बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखूं। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रोच किया। ठीक है, इन्होंने एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रोच किया और ये कंपनी क्या करती है, ये पब्लिक के पैसे
को बोरो करती है, ठीक है, और उनको प्रोफेशनल सर्विस देती है। अब एक्स के पास एक इसी कंपनी का एक ऑफिसर मिलने आया जिसका नाम है वाई, ठीक है, इनका नाम है वाई, ही इज एक्स एंड ही इज वाई। अब ये व्यक्ति इनको बोलता है कि सर आप हमें अपना पैसा दीजिए, हम आपका पैसा आगे मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे और आपको इतना रिटर्न तक हम दिला सकते हैं। सिंस एक्स के पास अपनी कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं थी मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, तो इन्होंने इन पे भरोसा किया। किस पे? इस म्यूचुअल फंड कंपनी पे, ठीक है। अब इन्होंने अपना पैसा दिया इस म्यूचुअल फंड कंपनी को, ठीक है। मान लेते हैं 10 लाख रुपए इन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं आपके म्यूचुअल फंड कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है दोस्तों, ये क्या करेगी, इस पैसे को इक्विटी में, गोल्ड में, अदर सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। देखिए दोस्तों, जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है ये बहुत वास्ट है, ठीक है, और इस फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इंडस्ट्री, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट। तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, इनके 10 लाख रुपए को वेरियस स्टॉक्स में या फिर वेरियस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब याद कीजिए कितना पैसा मिलता है आपको एफडी पे। मान लेते हैं आपको पैसा मिलता है 6%। हालांकि मैंने अभी देखा, आज की ही मैंने वाइल सर्फिंग द नेट गूगल पे, कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब करीब आपको 9% का 9.10 का ब्याज दे रहा है एफडी के ऊपर। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों कि कुछ पैसा तो एफडी में भी रखना चाहिए ताकि आप कभी भी उसको निकाल पाए। एनी हाउ, तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने दोस्तों इन वेरियस प्रोडक्ट्स में इस कस्टमर एक्स के 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं कि इस कंपनी ने सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक में? इन्होंने 10 कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया। कौन कौन सी कंपनी? आपको समझाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टोब्रो, अदानी कैपिटल, ठीक है। ऐसे करके 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो 10 कंपनियों में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए, तो ये कंपनी ग्रो करेंगी, इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस ग्रो करेंगे, ठीक है। और बदले में इस कंपनी को जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इनको अपना स्टॉक से रिटर्न मिलेगा। आपको सभी को समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि मान लेते हैं कि 2 साल में 10 लाख रुपए एक्स के जो इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने आगे फर्दर इन्वेस्ट किए स्टॉक्स में, तो उनको बदले में मान लेते हैं 15 लाख रुपए का टोटल रिटर्न आया, ठीक है। 2 साल में 10 लाख रुपए लगा के 15 लाख रुपए का रिटर्न आ गया। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जो एक्स व्यक्ति है ये कहता है कि मुझे अपने पैसे निकालने हैं, ठीक है, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो ये कंपनी क्या करेगी, एक्स को, मान लेते हैं आप सभी को समझाने के लिए, करीब करीब 13 लाख रुपए इनको एक्स को हैंड ओवर कर देगी। तो एक्स ने दोस्तों कितने पैसे लगाए? 10 लाख रुपए। कितना मिला? 30 लाख रुपए। तो कितना परसेंट रिटर्न हो गया 2 साल में? 30% इनकी वेल्थ ग्रो हो गई दोस्तों। हालांकि 30% बहुत ज़्यादा होता है, पर मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए बताया है। आसान भाषा में 12 से 15% आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको पैसा मिल जाता है।
तो दोस्तों ऐसे स्टॉक, ऐसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है। क्यों पैसा इन्वेस्ट किया एक्स ने म्यूचुअल फंड कंपनी के पास? क्योंकि एक्स के पास अपनी खुद की नॉलेज नहीं थी, इनके पास थे फंड्स बट ही वाज नॉट हैविंग द नॉलेज। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैसा प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड कंपनीज को दिया, जिनके पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, और वो फंड मैनेजर्स आगे फर्दर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आगे फर्दर लगाते हैं, कुछ अपना कमीशन, अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, और बाकी जो वेल्थ है, जो रिटर्न है, वो इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट कैसे काम करता है, और आजकल म्यूचुअल फंड्स का इतना नाम क्यों हो रहा है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब देखिए, दुनिया में दोस्तों दो प्रकार के लोग होते हैं फाइनेंशियल कंसेप्ट में, ठीक है। पहली प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स, हम कहते हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है दोस्तों वो व्यक्ति जिसके पास सरप्लस फंड्स हो। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे खर्चे घर के चलते रहते हैं, पर आई हैव 1 करोड़ रुपीज टू इन्वेस्ट। तो एक व्यक्ति होता है इन्वेस्टर, और दूसरा व्यक्ति होता है फाइनेंशियल पार्लेंस में दोस्तों बोरोवर। बोरोवर मतलब कि जिसको पैसे की आवश्यकता है। तो इन्वेस्टर वो व्यक्ति हो गया जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो चाहता है कि पैसा अपना वो इन्वेस्ट करे ताकि उसका पैसा ग्रो करे। दूसरा व्यक्ति होता है बोरोवर। दुनिया में दोस्तों फाइनेंशियल पार्लेंस में हम बात करें तो यही दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये काम कैसे करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अगेन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट के माध्यम से एक तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स के पास सरप्लस फंड्स है, ठीक है, और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। अब एक ऑप्शन है कि आप बैंक में जाइए, बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाइए, एफडी खुलवाइए, और उस पैसे से आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि स्टॉक मार्केट, पर उसकी आपको नॉलेज नहीं है। तीसरा तरीका आसान भाषा में होता है म्यूचुअल फंड का, जो मैंने आपको समझाया। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपना पैसा देते हैं किसको, फंड मैनेजर्स को, ठीक है, अपना पैसा देते हैं फंड मैनेजर्स को। अब ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। HDFC म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं एंड दे हैव देयर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं इनको पूरी स्ट्रॉन्ग जानकारी होती है, और ये लोग, दीज पीपल आर वेरी शार्प, क्योंकि ये देखिए आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दे हैव दी वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ऑल द मार्केट, स्टॉक मार्केट की, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्री भी ऊपर चल रही है, कौन सी कंपनी लॉस में जा सकती है, कौन सी कंपनी के ऊपर लोन कम है, गवर्नमेंट क्या चल रहा है, टैक्सेशन क्या चल रहा है, दे हैव ऑल द नॉलेज दोस्तों। तो आपने इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया इन फंड मैनेजर्स को, इन फंड मैनेजर्स ने क्या किया, आपके पैसे को अगेन सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए यूज कर लिया। आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ। इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ने कुछ सिक्योरिटीज परचेज करी, रिलायंस के शेयर्स परचेज किए, कुछ टाटा कैपिटल के, कुछ मारुति के, कुछ MRF के, ठीक है। ये तो हो गए इक्विटीज, शेयर परचेज किया। फिर उन्होंने कुछ पैसा लगाया डिबेंचर मार्केट में, सिंपल तरीके से लोन दे दिया किसी कंपनी को, या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगेन उद्देश्य क्या है इन फंड मैनेजर्स का, कि भाई हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं हमें वहाँ पे रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे कस्टमर्स को प्रॉफिट होगा। तो पैसा पहुंच गया मार्केट में, राइट। अब यहां से इनको रिटर्न्स मिले, भाई पैसा इन्वेस्ट किया 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो भाई जिन कंपनीज के शेयर्स परचेज करने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया फंड मैनेजर्स ने, जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया वहां से रिटर्न आया,
कंपनी के स्टॉक प्राइस ऊपर गए तो फिर इनके पास रिटर्न आने शुरू हो गए। ठीक है, अब इनके पास रिटर्न आ गए, इन्होंने क्या किया, इस रिटर्न को इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है। याद रखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं फाइनेंशियल पार्लेंस में, एक इन्वेस्टर, एक बोरोवर। एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास सरप्लस फंड है और वो इसको इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसके इस पैसे को मैक्सिमम रिटर्न मिले, और दूसरा बोरोवर, उसको फंड की आवश्यकता होती है। कोई भी हो सकता है रीज़न, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको अपने कंपनी को एक्सपैंड करना है, नया फैक्ट्री लगानी है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, इंडिया से बाहर कोई कंपनी में लगाना है पैसा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्टर को और बोरोवर को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, इस प्रोफाइल को कहते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। दोस्तों, मैं आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो फिगर्स हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, एंड आई एम वेरी श्योर उस वीडियो के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी भी बड़ी है। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अपना करियर बना सकते हैं। आने वाले सेशंस में, वीडियोस में मैं आपके पास लेके आऊँगा कि कौन कौन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जा सकता है, आप इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र कैसे बन सकते हो। दोस्तों, सारा खेल नॉलेज का है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए मजबूत कंटेंट लेके आ पाऊँ ताकि आपको अबव एवरेज नॉलेज हो अपनी फील्ड की। दोस्तों, याद रखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी हमारी ग्रोइंग स्टेज में है। अभी आपको मालूम पड़ेगा 2030 तक हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मल्टीफोल्ड ग्रो करेगी। अभी दोस्तों, मैं आने वाले समय में एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में और एफडी के इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर भी आपके सामने, आपको एक लाइव डेमो दूंगा ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है। मैं आपको एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, और इन्फ्लेशन आपकी एफडी के पैसे को कैसे ख़त्म कर रही है, कैसे फिनिश कर रही है, कैसे खा रही है आपकी। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एग्जैक्टली काम कैसे करती है। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं डिटेल में समझा पाऊँ और मैं एक मजबूत कंटेंट लेके आ पाऊँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों, ये प्रोग्राम है फॉर एवरी यूथ। उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने यूथ को जॉब रेडी कर पाएँ ताकि वो अपना करियर स्टार्ट कर पाएँ। दोस्तों, आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब की क्या हालत है मार्केट में। कॉर्पोरेट जॉब, प्राइवेट जॉब में आप कहीं भी जाएंगे, यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही करना होगा, और आपको इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही जॉब मिलेगी। तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जितनी जल्दी हो सके अपने जॉब पकड़ लीजिए, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे कॉर्पोरेट में। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दोस्तों कहता हूं कि आपकी एक्चुअल परीक्षा अब स्टार्ट होगी जब आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद जॉब में आओगे, जॉब करने के लिए। राइट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि शुभेंद्र रावत सर एक आपके लिए मजबूत कंटेंट ला पा रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशंस में, फैमिली में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ पाए। उद्देश्य ये है दोस्तों कि आपके पास एक मजबूत कंक्रीट नॉलेज पहुँचे जो आपको जीवन में आगे ले जाने में सहायक हो। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई नो अपने जीवन का आपने मुझे कुछ भाग दिया है। ठीक है, आई थैंक यू ऑल। राइट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।